दोस्तों, कबीर दास जी का एक दोहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। यानी कि जीवन में जय पराजय केवल मन के भाव हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वो विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही ना हो तो कैसे पाएंगे। जब हम अच्छे कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं तो सचमुच में हार हो जाती है। और जब हम अपने अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए बार बार मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आपकी जीत और हार को कोई और तय नहीं कर सकता, ये खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आज की कहानी सिखाएगी कि हमें कभी भी मन से हार नहीं मानना चाहिए। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक हाथी था। वो बचपन से ही बहुत चपल, तेज और बुद्धिमान था। उसकी चपलता को देखते हुए उस राज्य के राजा ने उसे बचपन से ही युद्ध के लिए प्रशिक्षित करवाया था। वो हाथी जब छोटा था तभी से उसे अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी, जिसकी वजह से वो युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण हो गया था। अपनी चपलता, समझदारी और अच्छी ट्रेनिंग की वजह से वो राजा का पसंदीदा हाथी बन गया था। राजा जब भी युद्ध में जाते तो उनका पसंदीदा हाथी उनके साथ युद्ध के मैदान में जरूर मौजूद रहता। उस हाथी पर चढ़कर राजा ने कई युद्ध में विजय हासिल की थी, इसलिए उस राजा का हाथी से बेहद लगाव था। युद्ध में सेना के आगे चलते हुए ये पर्वत सा हाथी जब गुस्से से चिंघाड़ता हुआ दुश्मन सेना में घूमता था तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। उसके विशालकाय शरीर, उसकी चपलता और उसकी युद्ध कला में निपुणता को देखकर दुश्मन सेना अचंभित हो जाती। यही नहीं, उसके रहते हुए उसके ऊपर बैठे हुए राजा को दूसरी सेना के सैनिक राजा को चोट पहुंचाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकते थे। इसी तरह उसने राजा के साथ कई युद्ध लड़े, जिसके कारण उस बलवान हाथी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो हाथी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। उसकी चपलता और पराक्रम कम होने लगे। अब वो युद्ध के मैदान में उतनी फुर्ती नहीं दिखा पाता था, इसलिए अब उसे केवल हाथीशाला में ही रखा जाने लगा। उसका महत्व कम होने के कारण उसका पहले जैसा ध्यान नहीं रखा जाता था। उसे कभी भी रस्सी से बांधकर नहीं रखा जाता था। इसलिए एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण वो हाथीशाला से निकलकर एक पुराने तालाब के किनारे चला गया। वहां उसने खूब पानी पिया। पानी देखकर उसके मन में आया क्यों ना नहा लिया जाए, और नहाने के लिए वो गहरे पानी में उतर गया। लेकिन तालाब में ज्यादा कीचड़ होने के कारण वो वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। हाथी जितना ही कीचड़ से निकलने का प्रयास करता, उतना ही वो अंदर धंसता जाता। वो बार बार कोशिश करता, लेकिन उसके पैर कीचड़ में और जमते जाते। ऐसा करते करते वो गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में फंसा हाथी जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वहां आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। क्योंकि वो हाथी इतना प्रसिद्ध था और राजा का पसंदीदा भी था, इसलिए लोगों ने उस हाथी को पहचान कर ये समाचार राजा तक पहुंचाया। राजा ने तुरंत ही उसे कीचड़ से निकालने का आदेश दे दिया, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी वो हाथी को नहीं निकलवा पाए। कई लोगों ने मिलकर बार बार प्रयास किया, लेकिन उसे कीचड़ से निकाल पाना मुश्किल हो रहा था।
सबको लगने लगा कि अब ये हाथी उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अपने इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान हाथी को इस तरह कीचड़ में फंसा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा सोचने लगा कि इस हाथी ने युद्ध के मैदान में मेरी कितनी मदद की है। मैंने कई युद्ध इसकी मदद से ही जीते हैं और मैं आज इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचकर राजा पुराने युद्धों के बारे में सोचने लगा। तभी उसके मन में एक योजना आई। उसने तुरंत ही हाथी को निकालने वाले सभी लोगों को वापस बुलाया। अब सारे आदमियों को युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई और वो सभी वाद्य यंत्र मंगवाए गए जो युद्ध के मौके पर काम में लिए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक अपने अपने हथियार लिए इस तरह से उस हाथी की ओर बढ़ने लगे जैसे वो दुश्मन पक्ष के हों और उस पर हमला करने आ रहे हों। ये दृश्य देखकर उस हाथी में गजब का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई और दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कीचड़ से निकलकर तालाब के किनारे पहुंच गया और दुश्मनों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद उसे नियंत्रित कर लिया गया। इस तरह वो हाथी अपने मनोबल के कारण अपनी जान बचा पाया। दोस्तों, जिसका मनोबल जाग जाए तो वो कमजोर और असहाय होते हुए भी असंभव से दिखने वाले कार्य कर दिखाता है। मनुष्य की सफलताएं उसके मनोबल पर निर्भर करती हैं। अपने प्रचंड मनोबल के दम पर वो अपने अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भी कभी अपना मनोबल कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हो सकता है कुछ असफलताएं मिलें, लेकिन हमें दुगने उत्साह के साथ वापस उठ खड़ा होना चाहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।